accounting journal or journal entries for recording of goodwill. तो हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं एडमिशन का. Whenever a new partner joins the firm, suppose Mr. C joins the firm, he brings cash, वो पैसा लाता है ना. वो कैश लाता है दो चीजों के लिए. One, yes, he brings cash for capital and he brings cash for share in goodwill, है ना. वो कैपिटल के लिए पैसा क्यों लाता है? Why he brings cash for capital and same why he brings cash for getting share in goodwill? पहले कैपिटल बताओ. वो फर्म का पार्टनर बनता है तो फर्म का एक बार बैलेंस शीट बनाए. कैपिटल कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट में? है ना, लाइबिलिटी साइड. तो ये फर्म का बैलेंस शीट है जस्ट बिफोर एडमिशन. यहाँ बहुत सारे एसेट होंगे, राइट. सो मेनी डिफरेंट एसेट्स होंगे. और कैपिटल में अभी ए और बी का कैपिटल दिख रहा होगा, फिर लाइबिलिटी भी होंगे. एसेट माइनस लाइबिलिटी को एक टर्म हम दे सकते हैं, नेट एसेट. व्हाट इज नेट एसेट? नेट एसेट आप जानो, टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी इज नोन एज नेट एसेट. ठीक है. अच्छा, ये नेट एसेट, सपोज द एसेट इज 10 लाख, लाइबिलिटी इज से 2 लाख, सो नेट एसेट इज कमिंग 8 लाख. ये 8 लाख का जो नेट एसेट है वो किसका है अभी तक? ए और बी का. अगर आज हम फर्म को बंद कर देते हैं तो ये नेट एसेट किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. आज तक एसेट में ए और बी का शेयर है. जैसे ही सी आता है वो भी कैपिटल लाता है और कैपिटल यहाँ पर आ जाता है. तो वो कैपिटल क्यों लाया? अब सारे एसेट में हक सी का भी हो गया विथ ए एंड बी. तो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल टू गेट अ शेयर इन द नेट एसेट ऑफ द फर्म. न्यू पार्टनर brings cash for capital to get a share where in the net asset of the firm. आया नहीं अभी तक? आप लोग लिखो जब तक हम बता रहे. न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर कैपिटल to get a share in the net asset of the firm. Got it? ठीक है. So the second question, गुडविल के लिए पैसा क्यों लाता है? ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट का शेयर मिले, है ना. जब सपोज सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, भैया अब इसमें से मत काटना, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से मुझे 1/4 शेयर तुम दे देना. तुमने जो पास्ट में मेहनत किया था मैंने उसका पैसा तुम्हें दे दिया है गुडविल के रूप में. तो नया पार्टनर, एक बार अब इसमें हम पीएल बनाएंगे. वी विल ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है, वॉट एवर नेट प्रॉफिट वी आर गेटिंग, अभी तक इस नेट प्रॉफिट का 2 हिस्सा हो रहा था ए एंड बी के बीच में. आज के बाद से इसी नेट प्रॉफिट का 3 हिस्सा होगा, सी को भी मिलेगा. तो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल. क्यों लाता है? टू गेट अ शेयर in the future profit of the. Got it?
अब फ्यूचर में आज तक जो प्रॉफिट होता था 2 में बंटता था, जो भी रेशियो था, आज के बाद जो भी प्रॉफिट होगा अग्रीड रेशियो नए पार्टनर को भी उसमें से शेयर मिलेगा। इसके लिए वो गुडविल क्या एक मुश्त पैसा ओल्ड पार्टनर को दे रहा है टू गेट अ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे हम लोग। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश, कैपिटल में पैसा, कैपिटल लाता है एसेट में शेयर पाने के लिए, और गुडविल के लिए पैसा लाता है प्रॉफिट में, प्रॉफिट से पैसा पाने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा जो न्यू पार्टनर है वो पैसा ला रहा है, तो जर्नल एंट्री कैसे होती है? क्या हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं किसके बुक में? फर्म के बुक में। तो पहला स्टेप तो ये है कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है गुडविल, जो हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग अमाउंट ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करते किसी भी मेथड से जो हम लोगों ने कवर किया, गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसमें से सेकंड स्टेप हम लोग करते हैं शेयर ऑफ किसका निकालेंगे? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को कितना लाना है? सपोज अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वाज 1 लाख, ठीक है, एंड मिस्टर सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। वो पार्टनर बन रहा है 1/4 शेयर के लिए। प्लीज टेल मी वो गुडविल के लिए कितना रुपया लाएगा? 25,000 रुपए लाएगा, राइट? अब यहाँ पर सिचुएशन बनेंगे चार अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जर्नल। पता है कौन कौन सा सिचुएशन होगा? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल, कैश ला रहा है, 25,000 ला रहा है गुडविल के लिए। कैपिटल के लिए हमेशा लाएगा, सपोज कैपिटल के लिए 2 लाख लाना है, वो हमेशा लाएगा, ठीक है। गुडविल के लिए पैसा ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है। दूसरा सिचुएशन, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। Number 3, when new partner brings a part of, क्या बोलना चाहिए, a part of it, है ना? कुछ लाता है कुछ नहीं लाता है, 25,000 लाना, 10,000 ला रहा है, 15,000 नहीं ला रहा है, a part of it। कुछ पैसा ला रहा है कुछ नहीं ला रहा है। Number 4, when goodwill is paid privately। Goodwill is paid privately। कौन पे करता है? न्यू पार्टनर पेइंग गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। ये 4 सिचुएशन बनता है, ठीक है। सो वी आर, हम लोग 1 बाय 1 चार सिचुएशन में जर्नल देखेंगे, राइट। फर्स्ट सिचुएशन है जब नया पार्टनर कैश ला रहा है गुडविल के लिए, राइट। स्टार्ट करें। तो हम लोग सिचुएशन मानते हैं हमारे पास पहले ए और बी 2 पार्टनर थे। ओल्ड रेशियो कितना मान ले? इक्वल मान लेते, 1:1, या जो बोलो 3:2, एनीथिंग वी कैन एज्यूम। 1:1 कैलकुलेशन थोड़ा अभी क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगा के जर्नल पे दिमाग लगाते, तो 1:1 इक्वल पार्टनर है। सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एज 1 लाख एंड C's capital is also given। C ला रहा है 2 लाख कैपिटल के लिए। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। तो गुडविल के लिए C कितना लाएगा? C शेयर ऑफ गुडविल इज 25,000, राइट। नाउ कम टू जर्नल। सिचुएशन नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, हम शॉर्ट में लिखते हैं, C brings कैश फॉर गुडविल। गुडविल के लिए वो पैसा ला रहा है, कैपिटल के लिए तो हमेशा लाएगा, गुडविल के लिए भी पैसा ला रहा है। सो व्हाट विल बी द जर्नल? यस, नंबर 1 जर्नल विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू
C's capital account to premium for goodwill. He is bringing 22 lakh for capital and 25,000 for goodwill, and the total journal is bank is debited with 2,25,000. Got it? C brings cash for capital and goodwill. Okay. अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट में दिख रहा है, सी ला रहा है, किसके लिए ला रहा है? चलिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ये मिल जाएगा ए और बी को, 2A to B। कौन से रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में मिलेगा कि सैक्रिफाइंग रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। दिस इज ऑलवेज इन सैक्रिफाइंग रेशियो, ठीक है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 25,000 से, एंड सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना पड़ेगा, इक्वली होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि 1:1 है। 1 में से 1/4 गया तो 3/4 बचा, और 3/4 शेयर हो जाएगा, 1/2 उसका, 1/2 उसका। सो सैक्रिफाइंग रेशियो ए का कितना होगा? 3/4 का 1/2, 3/8 ए का शेयर, बी का शेयर भी 3/8 हो जाएगा, और सी का शेयर कितना हो जाएगा? 2/8 है ना। तो 3:3:2 आ गया। अगर आप चाहो तो चेक कर लो, सैक्रिफाइंग रेशियो भी 1:1 ही निकलेगा। ओल्ड रेशियो कितना है ए का? 1/2, और न्यू रेशियो कितना है? 3/8। माइनस करते हैं तो 1/2 की जगह कैन आई राइट 4/8? दोनों एक ही बात है, ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। सो दिस इज 1/8, एंड सेम इज द केस विद बी, 1/8। सैक्रिफाइंग रेशियो विल बी 1, सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे, 1:1। सो 12,500 ए के कैपिटल में और 12,500 बी के कैपिटल में। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल। गॉट इट? यही दो एंट्री है। जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आया, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइंग रेशियो, ये याद रखना है। ओल्ड पार्टनर कौन सा रेशियो? अगर ऐसा होता कि 100% सैक्रिफाइस ए कर रहा है, बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करता है, तो ये पूरा 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ ए को मिलता, बी को नहीं मिलता। जिसने सैक्रिफाइस किया, अपना शेयर दिया, उसी को मिलेगा, ठीक है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन इन द क्वेश्चन कि ये पैसा फर्म से निकाल लिया गया, विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। जब तक नहीं लिखेगा क्वेश्चन में, हम उसके लिए जर्नल नहीं करेंगे। यही हमारा 100% फाइनल आंसर है गुडविल के लिए। उनका कैपिटल बढ़ गया, किनका? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया। न्यू पार्टनर प्रीमियम ला रहा है और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में वो ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। यही दो जर्नल होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखता है ओल्ड पार्टनर इस कैश को, ये 12,500 को निकाल लिया, तब ये एक और जर्नल होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अपने अपने रेस्पेक्टिव कैपिटल से टू बैंक, राइट ना। लेकिन ये इसके लिए क्वेश्चन में मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन, मस्ट बी मेंशन्ड, तभी हम ये जर्नल पास करेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, जैसा अगर मान लो 10,000 निकाले, 7,500 ही निकाले, जितना अमाउंट निकालेगा उसके लिए जर्नल, लेकिन तभी करेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन किया रहे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम थर्ड जर्नल पास नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट 2 जर्नल पास होगा, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट टॉपिक इज ओवर, फर्स्ट केस इज ओवर। आसान है, इजी लगा। सेकेंड सिचुएशन, B situation was when C, new partner, does not bring
कैश फॉर गुडविल। मतलब हमारा मिस्टर सी सिर्फ 2 लाख रुपए ला रहा है, 25,000 नहीं ला रहा। क्या पहला जर्नल होगा? बैंक टू सीज कैपिटल। वेरी गुड। कितना रुपए से? जो भी वो कैपिटल ला रहा है, राइट। आफ्टर दैट, लेकिन क्या ओल्ड पार्टनर मानेंगे? ओल्ड पार्टनर ने तो कुछ सेक्रीफाई किया है, तो उसके लिए उनका कैपिटल मस्ट बी क्रेडिटेड, राइट और नॉट? सो ए और बी को तो देना ही, ए और बी को तो मिलेगा ही मिलेगा। 12,500, 12,500। तो यहाँ पर व्हाट विल बी डेबिटेड? यस, अगर सी का कैपिटल फिक्स्ड है तो आप सी करेंट अकाउंट करोगे, और अगर उसका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सीज कैपिटल अकाउंट कर दोगे। फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है। तो एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वी विल पास दिस जर्नल। तो आप बैलेंस शीट में देख लेना, बैलेंस शीट में अगर करंट है तो करंट से निकाल देना, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल हो तो कैपिटल से निकालोगे, राइट। और थर्ड एंट्री अगेन इट विल डिपेंड, क्या ये पैसा उन्होंने निकाल दिया, तो इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। गॉट इट ना? आसान है। अगर हम इसको सिचुएशन वाइज बनाए, एक ब्लॉक वाइज बनाए, अभी तक 2 सिचुएशन हम लोगों ने कवर किया, या 4 सिचुएशन के लिए हम पूरा ब्लॉक जर्नल के लिए बनाना चाह रहे हैं। सिचुएशन वो ब्रिंग्स कैपिटल, ब्रिंग्स कैश, है ना, और डज नॉट ब्रिंग कैश। पहला जर्नल क्या आपने किया? बैंक डेबिट किया 2,25,000 से टू सीज कैपिटल 2 लाख टू सीज नो प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000। और ये प्रीमियम, सेकंड वाला प्रीमियम, सेकंड जर्नल क्या हुआ? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। क्या याद रखने वाली चीज है इसमें? ओल्ड पार्टनर न्यू, सॉरी, सैक्रिफाइंग रेशियो। अच्छा, इसमें ओल्ड पार्टनर की जगह अगर हम सैक्रिफाइंग पार्टनर लीजिए तो और बेहतर हो जाएगा ना। सारे ओल्ड पार्टनर को तो नहीं मिलेगा, जो जो पार्टनर सैक्रिफाई कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। तो सैक्रिफाइंग पार्टनर इन सैक्रिफाइंग रेशियो, ये माइंड में हम लोग सेट करें तो ज्यादा अच्छा है। कितना बटेगा? 25,000 कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइंग रेशियो में, राइट। और अगर वो डज नॉट ब्रिंग है तो कैश या बैंक आ रहा है 2 लाख से टू सीज कैपिटल 2 लाख, एंड स्टिल ए और बी नहीं मानेंगे, इनको तो मिलना ही है। तो सैक्रिफाइंग पार्टनर इन सैक्रिफाइंग रेशियो, ओके। और सी अपने कैपिटल अकाउंट से या करेंट अकाउंट से दे देगा 25,000, राइट। थर्ड सिचुएशन क्या है? ही ब्रिंग्स पार्टली, सपोज 10,000 ला रहा है और 15,000 नहीं ला रहा। ही इज ब्रिंगिंग आउट ऑफ 25,000 10,000 ला रहा और 15,000 नहीं ला रहा। फर्स्ट जर्नल इज क्वाइट इजी, दिस इज ओके। बैंक 2,10,000, राइट, टू सीज कैपिटल 2 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, राइट। लेकिन क्या, अगेन माय क्वेश्चन, ए और बी मानेंगे? ए और बी को तो मिलना ही है। कितना मिलना है? यस, टू ए टू बी। ये सैक्रिफाइंग पार्टनर इन सैक्रिफाई, इनको पूरा मिलेगा, 12,500 ही मिलेगा, ये कम नहीं लेंगे। जो मिला, यस, जो आया वो ब्रिंग कैश की तरह, और जो नहीं आया 15,000 डज नॉट ब्रिंग कैश की तरह। वेरी गुड। प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग करेंगे, ये 10,000 जो आ चुका है, राइट, और जो नहीं आया मतलब 15,000 सी को देना पड़ेगा अपने करेंट अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से। तो सीज करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। गॉट इट ना? सो इजी। और इन तीनों सिचुएशन में एक चीज कॉमन, अगर पैसा निकाल के ले जाता है तो थर्ड एंट्री आ जाएगी। जितना कैश निकाल के ले जा रहा है उसके लिए थर्ड एंट्री हम लोग पास कर देंगे। फोर्थ सिचुएशन ब्रिंग्स पार्टली ये है। फोर्थ सिचुएशन क्या है? व्हेन privately paid, goodwill is privately paid. Tell me. No entry, Yes, ma'am.
नो एंट्री फॉर गुडविल, लेकिन अब कैपिटल के लिए होगा बैंक 2 लाख टू सीज कैपिटल, ये एंट्री होगा। और इसके अलावा गुडविल से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगा। इज इट ओके? ठीक है मैम वहाँ पे आप प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिखे हैं? जितना लाया बस उतना ही लिखे हैं, 10,000। हाँ 10,000, दिस इज 10,000, जितना लाएगा उतना ही लिखेंगे। बैंक डेबिट हो रहा है 10,000 के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। एक चीज आपने जज किया, गुडविल नाम का एसेट किसी भी सिचुएशन में नहीं आया। गुडविल नाम का एसेट या अकाउंट ना तो डेबिट हुआ है ना तो क्रेडिट हुआ है। जब गुडविल के लिए पैसा ला रहा है तो द अकाउंट इज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड नॉट द गुडविल। गुडविल वर्ड इसमें यूज ही नहीं हुआ। रीजन आपको पता है, ये परचेज गुडविल नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा। देखो आपने फर्म का गुडविल निकाला था 1 लाख रुपया, निकाला था ना। सपोज इस क्वेश्चन में हमने लिखा कि फर्म का गुडविल 1 लाख है, कैलकुलेट किया गया किसी भी मेथड से 1 लाख आया, लेकिन इसका कोई जर्नल नहीं हुआ। वी आर नॉट रिकॉर्डिंग दिस गुडविल इन द बुक्स। ये क्लियर है? 1 लाख का कोई भी गुडविल ऐसा नहीं है कि गुडविल इज एन एसेट तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी कर दिए, कभी किए? बिल्कुल नहीं किए, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और कौन सा एएस का नाम याद है आपको? 26 AS26 इज अबाउट इंटेंजिबल एसेट। और वो मना किया है कि अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। तो अगर हम गुडविल को डेबिट कर देते 1 लाख से तो वो रिकॉर्डिंग हो जाता और वो AS26 के अगेंस्ट में काम होता। इसे आप हमेशा ध्यान रखना, गुडविल को कभी रिकॉर्ड नहीं करना इन केस ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में, सिंस इट इज कैसा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड। सिर्फ पार्टनर्स के राइट्स को एडजस्ट करने के लिए हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गॉट इट? ठीक है। समटाइम्स इन द क्वेश्चन पहले से जो बैलेंस शीट दी रहती है हमारे पास, बैलेंस शीट इज गिवन, सी इन द बैलेंस शीट हमारे पास कैपिटल है ए बी, सी इज कमिंग। कैपिटल मान लेते हैं इनका 4 लाख है, इनका 3 लाख है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है कैपिटल का। और दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, बिफोर एडमिशन का बैलेंस शीट है। और यहाँ पर गुडविल पहले से दिख रहा है। सपोज द अमाउंट इज 50,000 और गुडविल का कैलकुलेशन हुआ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हुआ एनी मेथड से, एंड दिस इज कमिंग 1 लाख। अब क्या करेंगे? गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन। बैलेंस शीट पे दिख रहा है मतलब कि वो परचेज गुडविल है, पहले से भी दिख रहा है। तो क्या एक क्वेश्चन आया कि क्या ये परचेज गुडविल है? होना चाहिए, बैलेंस शीट में आ रहा था ये परचेज गुडविल, हमारा नॉलेज बोलता है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ लिए। हो सकता है इस पार्टनरशिप के फर्म के पार्टनर्स को या उसके अकाउंटेंट को पता नहीं, कभी से गुडविल रिकॉर्ड कर लिया, गलती से भी आ सकता है दिस गुडविल, बट ये दिख रहा है। वी डोंट नो आज के डेट में परचेज था या सेल्फ जनरेटेड था, अकाउंटेंट ने गलती की या सच में ये था, बट इट इज अपीयरिंग इन द, हमारा नॉलेज ये कहता है ये कभी ना कभी परचेज गुडविल रहा होगा। बट द थिंग इज आज के डेट में ये सिचुएशन है, क्या करेंगे? ए और बी बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। सबसे पहले इस गुडविल को यहाँ से खत्म करो बिफोर एडमिशन। ये हम लोग काम कब करने जा रहे हैं? सी के आने के पहले। अभी सी नहीं आया है, एडमिशन। ये गुडविल को यहाँ से नील करो, जीरो करो, तो यहाँ पर भी कुछ जीरो हो जाएगा ना, तभी तो बराबर होगा। तो आपका एंट्री क्या होगा? गुडविल क्रेडिट कर देंगे, ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी टेकन टू जीरो, और इसको 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये खत्म हो गया। डेबिट किसको करोगे? ए बी को। यस, ए बी को आप क्रेडिट कर डेबिट कर दोगे, ये खत्म हो जाएगा। नाउ द इशू इज इन विच रेशियो? और
ऑल ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर लिखते हैं, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अभी एडमिशन नहीं हुआ, दिस इज सिमिलर टू रीवैल्यूएशन। एक एसेट ही तो है गुडविल, गुडविल क्या है, एक एसेट है, आप उसको रीवैल्यू कर रहे हो, ऐसे भी समझ सकते हो। रीवैल्यू मतलब फिर से वैल्यू कर रहे हो, इसका वैल्यू हमने 0 लगाया। तो अगर एसेट का वैल्यू घटा, नुकसान हुआ, नुकसान कौन सहेगा? ओल्ड पार्ट, जितने भी पार्टनर दिख रहे हैं उस डेट में एडमिशन के पहले, इन सबों को नुकसान बांट दिया जाएगा, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। तो इफ एनी टाइम हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल दे रहा है, एडमिशन के पहले जो बैलेंस शीट हमें दी हुई है उसमें गुडविल अपीयर कर रहा है, तो सबसे पहले उसको नलीफाई कर दो, उसको खत्म करो, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में डाल दो, रेशियो क्या रहेगा? ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन से वो खत्म हो गया, गुडविल खत्म हो गया, अब नया गुडविल आ रहा है, ये वैल्यू किया गया 1 लाख फर्म का, सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, तो सी का शेयर हो गया 25,000, और वैसे ही प्रोसीड एज यूजुअल, प्रोसीड एज यूजुअल, मतलब सी बैंक डेबिट होगा, सी इज कैपिटल क्रेडिट होगा, एंड प्रीमियम अगर पैसा ला रहा है तो प्रीमियम का गुडविल क्रेडिट होगा, एंड सो ऑन, प्रोसीड एज यूजुअल। गुडविल को ये रीवैल्यू ही किया गया है, क्योंकि एस 26 फॉलो कर रहे हैं। अब वो बोलता है गुडविल को नहीं देखता है, और ये दिख रहा है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये परचेज, ये सेल्स रिलेटेड गुडविल था, अकाउंटेंट ने कहीं गलती की होगी और ये गलती से दिखा, तो पहले इसको तो खत्म करो, ठीक है, इसको खत्म करके बुक से हटा दो, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट गुडविल, गुडविल में से ज्यादा कुछ नहीं है। कम टू द क्वेश्चन, मे आई कम टू द बुक, आर यू नोटिंग इट? अगर नोट कर रहे हो तो कर लो, and then we will start the question from the book. रेशियो याद रखना, ओल्ड गुडविल को हटा रहे हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट रहे हैं, सैक्रिफाइंग पार्टनर सैक्रिफाइंग रेशियो। See, we come to the example. A, B are partners in partnership firm, 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग PL 2:2:1. D is coming for 1/5 share. D brings 30,000 as capital and 10,000 for premium. So easy. क्या होगा आपका जर्नल? ये इसने कंबाइंड जर्नल कर दिया, हम लोगों ने 2 जर्नल के थ्रू हम लोग गए हैं। क्या फर्स्ट जर्नल क्या होगा, प्लीज टेल मी। डी क्या ला रहा है? 30,000 प्लस 10,000, 40,000 ला रहा है, टू डीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दिस इज 30,000 एंड 10,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग क्या करने वाले हैं? ए बी सी, कौन सा रेशियो? नथिंग इज गिवन, सैक्रिफाइंग रेशियो, तो इफ नथिंग इज गिवन देन ओल्ड रेशियो बिकम्स सैक्रिफाइंग रेशियो, सो इट विल बी 10,000 को बांट दो आप 2:2:1 में, तो आई थिंक ये 5 से डिवाइड हो गए, 2,000, 4,000 एंड 4,000, ठीक है। तो ये कंबाइंड एक जर्नल किया है, बट आई ऑलवेज रिकमेंड इसके लिए 2 जर्नल होना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? नो एनी मैम। डाउट? नो मैम। क्योंकि नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो अगर आप ऐसे करोगे, जस्ट अ मिनट, अगर आप न्यू रेशियो भी निकालोगे ना और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, दैट विल इक्वल टू, इफ नो न्यू रेशियो इज गिवन, तो वो किस रेशियो में सैक्रिफाई करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई नया रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में सैक्रिफाई करेंगे? ओल्ड रेशियो में। अगर आप चाहो तो इसको एक बार देख भी सकते हो, 1 - 1/5 बचा कितना? 4/5। ए का क्या शेयर हो जाएगा? 4/5 का 2/5 मीन्स 8/5।
बी का कितना हो जाएगा, सेम 8/5, 8/25 हो जाएगा, ठीक है। और सी का कितना हो जाएगा, 4/5 का 1/5, सो इट विल बी 4/25। और डी का कितना है, 1/5 कैन बी रिटन एज 5/20। चारों का रेशियो बताओ, 8:4:5। ये न्यू रेशियो हो गया। यहाँ अब आप निकालना चाहते हो ए का सेक्रीफाइस कितना है, तो न्यू रेशियो इज 8/25, ओल्ड रेशियो इज 2/5 ना, तो 2/5 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, विल इट बी 10/25? ओ सॉरी, ओल्ड माइनस न्यू होना चाहिए, सो इट विल बी 10/25 माइनस 8/25। 10/25 ओल्ड माइनस 8/25, देखो 2/25 आया। सिमिलरली बी का भी इतना ही आ जाएगा, और सी का निकालोगे तो ये 1/25 आया, तो रेशियो वही हो गया 2:2:2। माइनस में आ गया तो गेन कर गया, माइनस में अगर आ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। इसको हटा दे, इरेज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल सेज ए बी इक्वल पार्टनर हैं, they wanted to see as third partner, and for this purpose goodwill was valued 1,20,000। goodwill was valued लिखा है, इसका मतलब ये goodwill किसका है, total goodwill of the firm, okay। C is coming for 1/3 partner, तो 1,20,000 का क्या कर देंगे हम लोग, 1/3, सो 40,000 वो लाएगा, ओके। 40 अगर लाता है तो, बट जर्नल से ऐसा ही लग रहा है कि वो ही इज नॉट ब्रिंगिंग, कैपिटल से दे रहा है। कौन से रेशियो में देगा, सेक्रीफाइंग रेशियो में, और सेक्रीफाइंग रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइंग रेशियो हो जाता है, तो रेशियो इज इक्वल, तो इक्वल इट इज टेकन, ठीक है। कैपिटल का एंट्री नहीं लिखा ही नहीं है इसमें, इसमें एक्चुअली कैपिटल कितना ला रहा है वो दिया नहीं है, एग्जाम्पल कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। देखिए अब इस क्वेश्चन में ए बी इक्वल, यस मैम एग्जाम्पल 2 में सीज कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो इसका मतलब वो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। हाँ, सी इज कैपिटल लिखा है, समझो सी का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ओके। कम टू एग्जाम्पल नंबर 3, ए बी, प्लीज लिसन, ए बी आर इक्वल पार्टनर्स, सी इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर, हु ब्रॉट 60,000 एज गुडविल। अभी बताओ 60,000 फर्म का गुडविल है या सी का शेयर है ना, क्योंकि लिखा है who brought 60,000 as goodwill, yes, और new ratio is given 3:1। can you calculate sacrificing ratio, this is old ratio minus new ratio, तो A का old ratio था, इक्वल पार्टनर है 1/2, और न्यू रेशियो है 3/6, तो इसको अगर ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, विल इट बी 3/6 इज इक्वल टू सैक्रिफाइंग रेशियो इज 0, नो सैक्रिफाइस मेड बाय ए। बी का कितना शेयर है 1/2, कैन आई राइट 3/6 माइनस 1/2/6, सो 1/6। अच्छा सी का ओल्ड रेशियो कितना है, इसीलिए हम चार्ट में बोल रहे 0, नथिंग, नील, माइनस दिस इज नील, यहाँ पर नील लिखते हैं, माइनस 1/6, सो माइनस 1/6, मतलब वो गेन करना है। बी सेक्रीफायर है एंड सी इज गेनर। सो अगर 1 रुपया भी नहीं, मतलब कैश इज नॉट ब्रॉट इन, टेल मी व्हाट विल बी द जर्नल, कैश नहीं लाया अगर, और ये ला रहा है, इसमें कैश ला रहा है क्या, ब्रॉट, ओके ये ला रहा है, ठीक है, तो कैश टू बी कैपिटल हो गया, नो कैश टू, क्या एंट्री आपका होना चाहिए, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना से 60,000,
इससे और नेक्स्ट विल बी प्रीमियम टू ओनली बी सिंस बी इज सेक्रीफाइड। तो प्रीमियम कैंसिल करके ये एक जर्नल पास कर रहा है, आप चाहो तो जो जर्नल पास कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके का नहीं लाया है कैप, ये छोटा एक पार्ट ऑफ द एग्जांपल है ना, ये फुल क्वेश्चन नहीं है। सो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है आप इसको घर में देख लोगे, क्या सेक्रीफाइंग हुआ, क्या गेनिंग हुआ। नाउ वी हैव वन कंप्लीट क्वेश्चन। Now we have illustration number 3. The balance sheet of yellow and green is given. We have two partners, yellow and green. Trade payables, yellow का capital, green का capital, cash at bank 10,000 and various assets 55,000. Partners ratio is 3:2. Black was admitted as partner on the condition he would pay 20,000 as capital. Goodwill was valued 3 years purchase of average of 4 years profit. 3 years purchase, average of 4 years, 4 साल का आप देखो, are you seeing any trend? 9,000, फिर 14,000, फिर 12,000, घट गया, फिर बढ़ गया, नो ट्रेंड। कौन सा मेथड लगाएंगे? सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज निकाल दो, 9,000, 14, 12, 13, एवरेज प्रॉफिट इज हाउ मच? दिस इज कमिंग 12,000 एवरेज प्रॉफिट, चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इनटू 3, सो द वैल्यू ऑफ निकाल दिए, ठीक है। हाउ मच विल ब्रिंग ब्लैक, ब्लैक कितना लाएगा? 36,000। ब्लैक का शेयर बता सकते हो, ही इज getting a share, nothing is, oh no, new ratio is given 655. Can you please tell me black का शेयर कितना हो जाएगा इसमें? 5/16, yes, 11,250। ठीक है, 11,250। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन, न्यू रेशियो गिवन। गुडविल के लिए जर्नल पास करने बोल रहा है, गिव जर्नल एंट्रीज। गुडविल के लिए नहीं, कंप्लीट जर्नल। तो पहला जर्नल क्या होगा? यस, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 वो ला रहा है कैपिटल के लिए, और 11,200, तो 31,250 रुपया वो ला रहा है, ठीक है ना। 31,000, ये दोनों को हम लोग मर्ज कर सकते हैं। गुडविल के लिए पैसा ला रहा है कि नहीं ला रहा है? ला रहा है कि नहीं ला रहा है? कहाँ ला रहा है? 20,000 वो कैपिटल के लिए ला रहा है। गुडविल वाज वैल्यूड 3 years purchase, give journal and balance sheet. If goodwill is adjusted through partners, nothing is given, so he is not bringing any cash for goodwill. Tell me what will do. पहला journal is okay, bank to B's capital, your black's capital. उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? Sacrificing ratio, which is new minus old. Like A का कितना था? Sorry, old minus new. A का कितना था? Is it 6/16? 6/16 was new. I'm sorry. ऊपर में रेशियो दिया हुआ कितना दिया? 3:2, 3/5. 3/5 minus 8, 6/16. B का 2/5 minus 5/16. इसका आई थिंक एलसीएम 80 होगा, या तो इसको क्या करे, 16 से मल्टीप्लाई कर दे या 8 से भी मल्टीप्लाई करे तो आ जाना चाहिए। मैम 9:11 आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 9:11 आ रहा है क्या? सैक्रिफाइंग रेशियो एलसीएम लिए हो उसका 80 लेकर के बनाए हो,
यस मैम। इज इट 18/80 और इसका 7/80, उसका 18/80 आ रहा है। श्योर। सो सैक्रिफाइंग रेशियो इज कमिंग 18:7। देखो तो तुम लोग का भी इतना ही आ रहा है। ठीक है। सो इसी रेशियो में 11,250 लाना था जो नहीं लाया। व्हाट विल बी डेबिटेड? टेल मी। कैपिटल से देना पड़ेगा। ठीक है, 11,250 और ये 11,250 इंटू 18/25 करो तो कितना आता है? 8,100 और 11,250 इंटू 7/25 3,100, राइट? ओके, कोई डाउट? बैलेंस शीट भी बनाना है, वो तो हम लोग बनाएंगे ही बाद में, बट इज देयर एनी डाउट? बैलेंस शीट में क्या क्या चेंज आएगा? ये ओल्ड बैलेंस शीट हमारे पास है अभी। यहाँ पर एक कैपिटल ब्लैक का ऐड हो जाएगा, कितने से? 20,000 से, राइट? येलो में 25,000 था, प्लस उसको अभी 8,100 शायद मिला है, और इसमें 20,000 था, प्लस उसको 3,150 शायद मिल रहा है ना? और कैश जो 10,000 था, ही इज ब्रिंगिंग 20,000, राइट? और ब्लैक में कुछ घटेगा? 11,250 घट भी तो गया, वो दे दिया सेकंड जर्नल का इफेक्ट। ठीक है, 11,250 से उसका कैपिटल डेबिट हुआ है। ओके ना? और कोई इफेक्ट आना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, राइट? एक बार देखते हैं बैलेंस शीट। नो चेंज इन पेबल, नो चेंज इन एसेट, कैश बैलेंस बढ़ गया 20,000 से, येलो का कैपिटल में 8,100 से बढ़ गया, इसका 3,150 से इंक्रीज हो गया, 20,000 से बढ़ा और 11,250 से घटा ब्लैक का कैपिटल। गॉट इट? गोइंग अहेड, assuming same question, assuming goodwill is brought in cash, हो जाएगा? हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ। प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ इसको आप बनाओगे। सेम क्वेश्चन, assume goodwill is brought in cash but withdrawn, एक जर्नल और ऐड होगा और बैलेंस शीट पे कैपिटल एज इट इज रह जाएगा, जितना मिला उतना निकाल लिया ए और बी। कैश बैलेंस में सिर्फ पहले बढ़ेगा फिर घट भी जाएगा अगर आप पूरा कैश अकाउंट बनाओगे। सो इस तरीके का छोटा सा क्वेश्चन था। सेम फिर क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल इज पेड प्राइवेटली, सिर्फ एक एंट्री होगा वो भी कैपिटल के लिए, नो एंट्री फॉर गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए कोई जर्नल नहीं। एक हाँ, सी का कैपिटल, ब्लैक का कैपिटल ऐड हो गया और यहाँ पर कैश में 20,000 ऐड हो गया। ओके, एक नया टॉपिक दिख रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या? नो एडमिशन, कोई नया नहीं आ रहा, नो रिटायरमेंट और डेथ, जितने पार्टनर थे उतने ही हैं। क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ रेशियो बदल जा रहा है। तो क्या गुडविल का कैलकुलेशन करना चाहिए, करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है। ए बी सी अभी तक इक्वल पार्टनर थे फॉर एग्जाम्पल, अब रेशियो बदल रहा है, तो वो वही पास्ट का मेहनत को अब आगे में रेशियो चेंज हो रहा है, तो उन लोग अभी ही कैश का लेन देन करके या अकाउंटिंग के थ्रू एडजस्टमेंट करके एडजस्ट कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, अभी तक इक्वल पार्टनर थे, अब 432 हो रहा है,
तो सबसे पहले आपका काम होगा कि हमें सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना पड़ेगा, राइट। गेन या कुछ भी निकल सकता है, किसी ने कुछ गेन किया है या किसी ने कुछ सेक्रीफाई किया है। सो वी गो अहेड, ए का रेशियो था 1/3, राइट। बी का अब बाद में कितना हो गया है, 4/9 है ना, तो ए का हम कैन आई राइट 3/9। ए का पहले था 3/9, अब हो गया है 4/9। कैन आई से ए इज अ गेनर? ठीक है, किसी को दिक्कत? टेल मी। ए का शेयर था 1/3, यस, अब उसका हो गया 4/9, तो 1/3 कैन बी रिटेन एज 3/9। ऊपर नीचे हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल, मतलब कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी अगर 9 ले आए मल्टीप्लाई करके, तो एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ता, यहीं पर फटाफट निकल जाता है। सिमिलरली बी का था 3/9, कहने से 3/9 था, बी का 1/3 है, और अब बी का हो रहा है 3/9, सो नो गेन नो लॉस। और सी का 3/9 था, नो दिस इज 2/9। तो सेक्रीफाइस सी कर रहा है, सी इज अ सेक्रीफायर एंड ए इज अ गेनर। और गुडविल का एंट्री क्या होगा, एक ही थिंग माइंड में बैठ गया, गेनर टू सेक्रीफायर। यस, हर केस में एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, अगर वो पैसा नहीं ला रहा और एडजस्टमेंट करना है तो गेनर टू सेक्रीफायर। कौन सा रेशियो मीन, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइंग रेशियो, जो बोल लो। तो गुडविल ऑफ फर्म इज 90,000, क्या करेंगे, 90,000 गुडविल है फर्म का। ओल्ड में पर मतलब गुडविल को रेज करोगे, गुडविल को डेबिट करोगे, ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो जर्नल सोचो, या सीधा इसका 1/9 निकाल लें, इतना कोई तो करना है। 10,000, 10,000 दे देगा, कौन देगा, ए देगा। A to C इज द आंसर, देखो यहाँ पर A to C इज द आंसर। कोई गुडविल मत रेस करना, सीधा AS26 को याद रखना कि गुडविल नहीं रेस करेंगे, हम थ्रू कैपिटल एडजस्ट करेंगे, ठीक है। गेनर इज ए देगा टू सी हु इज सेक्रीफाइंग, A to C, एंड 1/9 गेन हो रहा है, 1/9 सेक्रीफाई हो रहा है, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म का 1/9 निकाल दिए, उसको सब पार्टनर में खत्म कर दो। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पहले गुडविल बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, तो पुराना गुडविल का एक ही फंडा है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, दिस इज होमवर्क। ओल्ड रेशियो गिवन, न्यू रेशियो गिवन, गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन, सेक्रीफाई और गेन निकालिए और जर्नल पास करिए। वी आर सीइंग न्यू टू ओल्ड कर रहा है, न्यू टू ओल्ड कर रहा है, तो दिस इज सेक्रीफाई, माइनस वाला आप सेक्रीफाई हो जाएगा, उल्टा हो गया है, और ये गेनिंग हो जाएगा। सो जर्नल क्या होगा आप बता दो, गेनर टू सेक्रीफायर, विल इट बी B to A, ठीक है। गेनर टू सेक्रीफायर इज, बस ये अपने को याद रखना है। तो अब ये सारा क्वेश्चन आप लोग खुद देखोगे गिविंग इन होमवर्क, ठीक है। डाउट आएगा तो हम लोग, इफ देयर इज रिटायरमेंट और डेथ, अगर रिटायरमेंट और डेथ भी है तो अब डेथ का केस या रिटायरमेंट इज जस्ट ऑपोजिट ना। रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा है और वो सेक्रीफायर हो जाता है, कैन आई से, अगर हमारे पास 3 पार्टनर है A B C इज लिविंग द फर्म, फर्म छोड़ के जा रहा है, तो C इज सेक्रीफायर, इसका कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, गेनर टू सेक्रीफायर। अब डिपेंड करेगा इसका शेयर कौन ले रहा है, अगर दोनों ले रहे हैं दोनों गेनर हो गए, A B to C। अगर सिर्फ A ले रहा है तो A to C, सिर्फ B ले रहा है B to C। तो जर्नल हमारा एक ही आता है, गेनर टू सेक्रीफाई, इन सेक्रीफाइंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ओके ना। वी हैव दिस, गुडविल 90,000 का है,
सी वॉन्ट्स टू रिटायर, तो सी को मिलेगा, इक्वल पार्टनर है ना, तो सी का शेयर कितना है, इसका 1/3 निकाल ले, टोटल गुडविल 90,000 इज द टोटल गुडविल। सी को 30,000 मिलेगा, कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देंगे। क्वेश्चन साइलेंट है, नया रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब दोनों को गेन हो रहा है इन इक्वल, इन ओल्ड रेशियो वाज इक्वल, सो ये सैक्रिफाइंग रेशियो बोला जाए या गेनिंग रेशियो बोलते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा है तो गेनिंग रेशियो, हाँ गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, राइट, दे आर गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। चला जाए, एक कंप्लीट क्वेश्चन फिर आ रहा है, अंटू बंटू चिंटू, वेरी गुड, रेशियो 3:4:3, ओल्ड रेशियो, पार्टनरशिप प्रोवाइड इंटर एलिया। इंटर एलिया का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब अमंग अदर थिंग्स, पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें होंगी, अब उनको रहते हुए उनके अलावा ये बातें भी थी, ठीक है, दैट ऑन रिटायरमेंट goodwill was to be valued 3 years purchase of average profit of past 4 years, निकाल लेंगे, up to the retirement after deducting 12% interest on capital employed and remuneration of 2,000 to each partner। बोलिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड on retirement, goodwill was to be valued 3 years purchase of average profit of last 4 years। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके बाद अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब रिटायर कब कर रहा है बेटा, इसका डेट देखना पड़ेगा, कहाँ लिखा है, ओके 1 अप्रैल 2, तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट वन मोर थिंग, after deducting interest 12% on capital employed and remuneration 2,000 to each partner। इसका मतलब क्या हुआ, वेरी गुड, ये जो प्रॉफिट है बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट इज बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट, but the profit should be after salary and interest। क्या करेंगे, या तो इनसे 4 बार सैलरी इंटरेस्ट लेस कर देंगे, सैलरी कितना है 2,000 ईच पार्टनर, कितने पार्टनर थे 3, तो हर साल, हाँ पर मंथ, यस वेरी गुड, तो 24,000 एक पार्टनर का हो गया, 24 इंटू 3 आई थिंक कितना हो जाएगा 72,000, राइट। और एक और चीज दिया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, तो तीनों का कैपिटल दिया है, देखो तो 6,50,000 तीनों का कैपिटल है, इंटू 12%, 78,000, इन दोनों को एक बार ऐड करो तो 7 आई थिंक 1.5 लाख हो रहा है, दिस इज 1,50,000, तो 1,50,000 2,60,000 में से 1,50,000 चला गया तो 1,10,000, इसी तरीके से 1,50,000 यहाँ से चला गया तो 1,25,000, 1,50,000 चला गया तो 1,15,000 और 1,30,000, ठीक है, कोई ट्रेंड दिखा नहीं, सिंपल एवरेज कितना हुआ निकालो, चारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर देना, 1,20,000, ठीक है। गुडविल को वैल्यू करना 3 इयर्स परचेज था, 3,60,000, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग शॉर्टकट में बना सकते थे क्या, प्रॉफिट दिया है, अगर इसी का एवरेज कर देते तो क्या होता, एक बार करो तो 260 प्लस
दो 75 जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है इसका एवरेज निकालो तो बिना डिडक्ट किए। 2,70,000। 2,70,000 इंटू 3 आ कर रहा रहे है, तो फिर 8,10,000 आ रहा है। ठीक है। और इसी प्लीज ध्यान देना, हम लोगों ने 4 बार लेस नहीं किया, सपोज ये नहीं करना भूल गए या समय ज्यादा लग रहा था तो दूसरा मेथड प्रॉफिट का हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया और इससे एक ही बार 1.5 लाख माइनस कर दो ना। मैम वो 2,70,000 इंटू 3 होगा, नहीं वो ठीक है, 8,10,000। लेकिन ये भी 1,20,000 तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, अभी नहीं मल्टीप्लाई करना। एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 आना चाहिए, हमने माइनस नहीं किया 4 बार और एवरेज निकाल दिया अगर, तो 2,70,000 आपका एवरेज आया ना। अब 1.5 लाख माइनस कर दो, क्या आपको 1,20,000 आ जाएगा? हम दोनों तरफ से इसलिए बनाए कि दोनों का इफेक्ट देखना चाह रहे थे, आपको बताना चाह रहे थे कि अगर ऐसा लिखता है कि हर सैलरी बराबर हर साल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल है, मतलब 1.5 लाख हर साल माइनस करना है, तो या तो 4 बार माइनस करके एवरेज निकाल दो या पहले ही एवरेज निकाल के एक बार माइनस कर दो। इज दिस क्लियर? समझ में आया जो हम समझाना चाह रहे हैं? दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। आपका बुक सेकंड वाला मेथड आई थिंक फॉलो किया होगा। देखो एक ही बार वो निकाला, 2,70,000 निकाला और इन दोनों में से 1.5 लाख माइनस कर दिया और 1,20,000 आ गया। ठीक है, जो प्रॉफिट दिया था डिवाइडेड बाय 4 किया और एवरेज प्रॉफिट निकला 2,70,000 और उसमें से एक ही बार माइनस करके आगे बढ़ गए। ये थोड़ा सा टाइम बचा देता है। चाहो तो आप 4 बार इसमें से फिर वही बोलेंगे, सब 4 बार आप 1.5 लाख माइनस करो, 1.5 लाख हर बार और उसके बाद एवरेज निकालो, या पहले एवरेज निकाल दो बाद में माइनस करो, एक ही बात है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग, मतलब जो आपका माइंड हिट कर जाए वहां पर क्लिक कर जाए, जैसे आप प्रोसीड कर लो, बट यू शुड नो बोथ द वे। गॉट इट ना? अब वापस आते हैं क्वेश्चन में, और क्या था भाई? अंटू रिटायर हो रहा है, इट वॉज एग्रीड हिज रिटायरमेंट टू एडजस्ट गुडविल। क्या लिख रहा है? इट वॉज एग्रीड ऑन हिज रिटायरमेंट टू एडजस्ट गुडविल in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet। देखो ये जो सेंटेंस लिखा ना, it was, यहाँ तक इस सेंटेंस का मतलब क्या है? it was agreed से पढ़ना, on retirement to adjust goodwill without showing goodwill in the balance sheet। यही तो AS 26 बोलता है। नहीं, AS 26 क्या बोलता है कि गुडविल को मत दिखाओ, और वही चीज तो लिखा है यहाँ। नहीं भी लिखता तो हम यही काम करते, नहीं भी लिखता है, अगर ये सेंटेंस नहीं भी देता तो हम तो यही काम करते, हम तो बोलते गुडविल को मत नहीं दिखाना। ऐसा कब लिखता था? AS 26 जब नहीं आया था। जब AS 26 नहीं आया था तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, और जिस समय हम लोग स्टूडेंट थे 2098, 99, 2000 की बात हम बोल रहे हैं, इतना भयंकर कंफ्यूजन होता था। कोई क्वेश्चन बना देता था बुक में जिसका गुडविल को रेज कर गुडविल दिखा रहा है, और कोई क्वेश्चन में नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग परेशान हो जाते थे कि गुडविल को शो करना है कि नहीं करना है। कोई क्वेश्चन में गुडविल को शो कर देता है, किसी में नहीं शो करता है। लेकिन आज के डेट में जब से 26 आया, AS 26 आया, वहां पर लिख दिया है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एक ही चीज हम लोग सीख गए हैं कि गुडविल अकाउंट जब तक परचेज नहीं होगा ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस दे चाहे नहीं दे हमारे लिए इररेलेवेंट है। हमको गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करना इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट डेट और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बंटू चिंटू वाज टू कंटिन्यू पार्टनरशिप, इक्वल शेयर हो गया इनका, आफ्टर रिटायरमेंट निकल जाएगा गुडविल। गुडविल को कैसे बांटेंगे? ओल्ड रेशियो इज गिवन, सैक्रिफाइंग या गेनिंग आप निकालोगे, एंड न्यू इज इक्वल और गेनर टू सैक्रिफायर। हाँ, अनटू तो हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है, और डेबिट क्या हो जाएगा? बंटू एंड चिंटू, अगर दोनों गेन कर रहा है तो, अदरवाइज जो गेन करेगा। शैल आई गो अहेड, इस क्वेश्चन को और देखें या छोड़ दें? आप लोग कंप्लीट कर लोगे इसको?
देखो 11 इज योर होमवर्क। बहुत ज्यादा डिस्कशन का रह नहीं गया है। ये इसी क्वेश्चन का है क्या पार्ट? CU and AU was in partners and they decided to admit AG in partnership firm. वो कैपिटल ला रहा है 1/4 शेयर के लिए। न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन। CU was entitled to a salary. It was revised to 3,000 per month from 1st October। वो आ कब रहा है? 1st April 20। देखिए सैलरी का रिवीजन कब से हो रहा है? 18 से हो रहा है। प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। क्लोजिंग कैपिटल गिवन 4 lakh and 3 lakh remained unchanged, which had remained unchanged last 4 years. Goodwill is to be purchased 3 years purchase. Average देखो क्या लिखा है? Adjusted weighted average profit of last 4 years। और 4 साल का प्रॉफिट दिया है। क्या दिखाया है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी टू CU। CU को अभी सैलरी नहीं मिला है। सैलरी क्या इक्वल है या सैलरी बदल गया था? 3 नंबर पॉइंट में 2000 पर मंथ था, लेकिन 1 अक्टूबर 18 शायद इस साल में आएगा। देखो तो यहाँ पर तो 2000 पर मंथ मतलब 24,000 का सैलरी है CU को। इसमें भी पूरा 24,000 का सैलरी है, लेकिन इसमें 18 में अप्रैल में जून बदल कब से रहा है? अक्टूबर से। तो सितंबर तक 2000 का सैलरी है। 2000 करके सितंबर तक 6 महीना होता है, प्लस 3000 करके बाकी का 6 महीना सैलरी चेंज्ड। ये कितना हो गया? 12 और 18 मतलब 30,000। देखो कैलकुलेशन। और ये भी 30,000, ये 36,000। यस, इसे पूरा 3,000 करके 12 महीने। तो अब नया और इसके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल इज गिवन 7 लाख। 7 लाख का इंटरेस्ट इज 8%। कितना हो जाएगा? 56,000 माइनस होगा। तो क्या इसको अलग अलग साल करना पड़ेगा या इसमें भी एक बार में कर सकते हैं? इसमें एक बार नहीं कर पाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में सीखे थे हम लोग, क्योंकि उसमें अमाउंट जो 1.5 लाख निकला था, चारों साल 1.5 लाख ही माइनस करना था। फिर दो बार क्यों करेंगे? जब करना है तो एक ही साथ। जब तुम उसको अलग करोगे तो 56,000 को भी अलग करो, है ना? ठीक है, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन वो थोड़ा और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो निकल जाएगा ये। ओके, कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगा गुडविल का। निकाल रहे हो? निकालो फटाफट, बताओ। 2,10,000 माइनस ये हो रहा है 80,000। 1,30,000 बचा। एक 1,80,000। इसमें 56,000 ही लेस होगा। 56, 86 माइनस करो इसमें से। निकला क्या चारों का टोटल? और डिवाइडेड बाय ऐसे नहीं होगा, ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज है, सिंपल एवरेज नहीं है। 1, 2, तीसरा, चौथा वेटेड एवरेज ऊपर में लिख दिया मेथड। यहाँ पर देखो वेटेड एवरेज। तो नया ये इस तरीके से बनेगा। ये देखो सैलरी लेस हुआ, ये देखो सैलरी लेस हुआ ना, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हुआ, और भी कुछ दिया है, और भी कुछ दिया है। कहाँ अब नॉर्मल प्रॉफिट है, पॉइंट नंबर यहाँ देखो, देखते हैं। These profits were to be following rectification। कुछ और गलतियां थी।
A machinery costing 40,000 purchased on 1st October wrongly charged to revenue. बोलो कितनी बड़ी गलती कर दिया हमारे अकाउंटेंट ने। आराम से एकदम बहुत आसान है। मशीन को पीएल में डेबिट कर दिया, आप प्रॉफिट पर असर सोचो। 2018 में एक खर्चा 40,000 का जबरदस्ती झूठ फूट का गलती से डाल दिया, तो प्रॉफिट 40,000 से कम हुआ होगा। तो प्रॉफिट को 40,000 से क्या करें, कौन सा साल देखना, 18। तो 2018 में ऐड किया है, ये देखो प्रॉफिट। क्लियर? अरे भैया ये इसमें एक और चीज सोचना पड़ेगा, तुमने सोच लिया, वेरी गुड। अब मशीनरी नहीं आना चाहिए था, 40,000 आपने एड बैक कर दिया। उसमें डेप्रिसिएशन भी लगा होगा। यस, डेप्रिसिएशन छूट गया, एक खर्चा छूट गया, मशीन हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखा। तो डेप्रिसिएशन का रेट देखते हैं, 20%, वो भी WDV, और फंसाया। SLM नहीं है, WDV है। और 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहला साल मुझे दिख रहा है, क्योंकि कब खरीदे हैं, 1 अक्टूबर को। तो 40,000 पर 6 कितना परसेंट, 20%, मतलब 4,000। तो एक बार 4,000 का डेप्रिसिएशन, फिर बचेगा 36,000। एक साल और जाना है भाई, यहीं पर डेप्रिसिएशन निकाल लो। अगले साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 7,200। ठीक है, आंसर देखें क्या करेगा। ये देखो, पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस और दूसरे साल का 72। ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें सैलरी हर साल लेस किया, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल लेस किया, राइट। कैपिटल में ये एड बैक हो रहा है, क्यों, क्योंकि कैपिटल नहीं, प्रॉफिट में एड बैक हो रहा है, वो गलती से पीएल में डेबिट कर दिया था, तो वहां से हटाया गया, और डेप्रिसिएशन नाम का खर्च लेस हो रहा है। क्लियर? और आगे चलें, आते हैं थोड़ा सा और इसको क्लीन कर ले। मशीनरी वाला हो गया। फिर अब देखो पॉइंट नंबर बी में, बोलो क्या करेंगे। स्टॉक कौन से साल का, साल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 18 वाज ओवर। तो एक छोटा सा 18 का अगर हम पीएल यहाँ बनाए, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट क्या, नेट प्रॉफिट भी। डेट देखो, ये 2 साल में जाएगा, तुम ठीक बोल रहे हो, 2 साल में फर्क आएगा, लेकिन कौन से डेट को ओवर वैल्यू हो रहा है, 17, 18 और 18, 19। वेरी गुड। 17, 18 में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है, और यही क्लोजिंग स्टॉक 18, 19 में ओपनिंग स्टॉक होता है, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक बढ़, ये समझ में आया। तो अगर क्लोजिंग बढ़ा तो गलती से प्रॉफिट भी बढ़ा उस साल का। कितने रुपया है देखो तो, कितना है, 20,000। तो इसको सही करो, ये तो गलती से बढ़ चुका था, तो यहाँ यह 17, 18 में आप 20,000 घटाओगे, और वही 20,000 18, 19 में बढ़ाओगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, और आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर सी। बेटा किसी को नहीं समझ में आ रहा, जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं प्लीज पूछ लो। पॉइंट नंबर सी, देयर वाज अ लॉस 10,000 in the year 16-17 which was not considered in trading account but correctly debit in profit and loss। प्रॉफिट एंड लॉस में आपने लॉस दिखा दिया, तो लॉस दिखाया तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा, प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन हमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे फ्यूचर के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो इसको क्या, इस लॉस के इफेक्ट को खत्म करेंगे, प्रॉफिट को वापस बढ़ा देंगे। कौन से साल का, टेल मी। 16-17 में प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। इज इट ओके? फिर और क्या हुआ, अब बैड डेट हो गया,
19-20 में, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुए, रेक्टिफिकेशन करना है। 19-20 में बैड डेट नाम का खर्च आना चाहिए था ना पीएल में। बैड डेट नाम का खर्च अगर आता तो उतने ही रुपए से प्रॉफिट कम होता। बैड डेट हमने नहीं लिया, प्रॉफिट बढ़ा हुआ, अभी लेना है, बैड डेट को कंसीडर करेंगे। जैसे ही बैड डेट डालेंगे प्रॉफिट 5,800 से। बैड डेट इज अ नॉर्मल, ये नॉर्मल इवेंट है। बैड डेट होना नॉर्मल इवेंट है बिजनेस के लिए, लेकिन आग लगना नॉर्मल इवेंट नहीं है। ठीक है, तो 5,800 यहाँ, गॉट इट ना। तो अब निकला हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर वेट दोगे, फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनाना होगा। ट्रेंड अगर नहीं भी दिखाता तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ट्रेंड दिखा रहा है तो आप बहुत अच्छा है, यू हैव अप्लाइड योर ब्रेन, ट्रेंड दिखा रहा है वेटेड एवरेज, लेकिन क्वेश्चन से ऊपर कुछ नहीं है। इट विल, क्वेश्चन विल ओवरराइड एवरीथिंग, है ना। क्वेश्चन में अगर सिंपल एवरेज लिख देता तो यहाँ ट्रेंड होते हुए भी हम सिंपल एवरेज लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तो ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड है तो हम लगाएंगे वेटेड एवरेज, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में लिख दिया है कि कौन सा मेथड लगाना है, तो हम, हाँ ट्रेंड तो लास्ट में पता चला, तो अप्लाई भी अब आपको बाद में ही करना है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन में लिखा है तो हमें उसी को फॉलो करेंगे, नहीं लिखा है तो फिर अपना एजम्पशन लेंगे। ठीक है, वो पत्थर का लकीर है, अगर वहां पर चेंज करें तो बोलेगा बहुत स्मार्ट बन रहा है ना, क्या बोलेगा, बहुत स्मार्ट बन रहा है, और नहीं लिखेगा तो बोलेगा बच्चा को, लड़का को बहुत नॉलेज है, एकदम पढ़ के आया है ना, तो स्मार्ट नहीं बनना अपने को। ठीक है, हो जाएगा, जर्नल आप पास कर लोगे, चैप्टर ओवर, सेल्फ एग्जामिनेशन कंप्लीट करेंगे पूरा। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो ये जो भी ये वाला वाइज क्लेवर डल बहुत सुंदर क्वेश्चन है, उसी टाइप का जैसा आप लोग बनाए हो उसी टाइप का है। डेथ हो रहा है, कोई बात नहीं, मार दो ऑन द डेथ, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश तो करेंगे। इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। डेथ कब हुआ बेटा, ये जरूर ध्यान देना। डेथ देखो, रिटायरमेंट हम लोग रोक सकते हैं कि साल के अंत में रिटायर हो, लेकिन डेथ को नहीं रोक पाओगे, यमराज को नहीं रोक सकते, वो तो जब मन करेगा आके ले जाएगा, है ना। तो डेथ कभी भी होगा, और डेथ हो गया बीच में, देखो अब यहाँ पर कैलकुलेशन है आपके लिए बहुत अच्छा। देखो प्रॉफिट के लिए क्या बोल रहा है, गुडविल का वैल्यूएशन होना एवरेज प्रॉफिट पर 3 इयर्स परचेज है। एवरेज प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा है, ऑफ द 3 इयर्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसका मतलब क्या, जैसे मरा कब देखो 30 जून को मर रहा है, ठीक है 2019, तो इससे 3 साल बैक जाना है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो जब 1 साल बैक जाओगे तो यहाँ कितना लिखोगे, 1 7 18, नहीं पता है, छोड़ दे, जैसा तुम लोग बोलो, छोड़ दे, ओके। यस, दिस शुड बी, आई एम वेरी हैप्पी यू आर सेइंग लाइक दिस कि मैम आप छोड़ दीजिए, हम लोग बनाएंगे खुद से। आई एम जस्ट लिविंग नाउ, आप लोग ब्रेक लो, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर करो, और गुडविल चैप्टर ओवर करना, जो भी डाउट्स होगा उसके साथ हम लोग बाकी एडमिशन को आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में, ओके ना। शैल आई लीव नाउ? थैंक यू मैम।